मैम बताएं किसको वोट दिया आप? जी मैंने जाहिद महमूद गिल साहब को वोट किया, सपोर्ट किया इन्हें और ये आज जीत गए हैं। हमने इरफान याद बाजवा को दिया था वोट। पीटीआई के थे, आईएलएफ ने भरपूर हमायत की, खान साहब की नुमाइंदगी के लिए आ गए हैं और बार के सदर बन गए हैं। जो है माइट इज राइट वाला सिस्टम जो पाकिस्तान में अभी तक चल रहा है, ये सिस्टम की बेहतरी है, ये बेहतरीन नुकसान है। जो हक के लिए आवाज़ उठाएगा वो कैदी नंबर 804 बन जाएगा। वो पहले तो आम आवाम पर लाठी चार्ज करके किया जाता था, अब तो डायरेक्टली गोलियां चलाई जाती हैं। हक के लिए बोलने की आवाज़ को बंद किया जा रहा है। मैंने नायब सदर की सीट पे दिया है हुमायूं ज़हीर भट्टी साहब को। जीत भी वही गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत गए हैं। इरफान याद बाजवा साहब जो विन कर गए हैं, वो आजकल एक नारा बड़ा चला हुआ है कैदी नंबर 804, उसका टैग उन्हें लगा हुआ था तो वो जीत गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैदी नंबर 804 बेसिकली जीता है। कहते हैं कि 804 की वजह से वो जीते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो बिल्कुल इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं थी, दोनों रिपीटर थे, वो थर्ड टाइम थे अदीब इंडर साहब। चले वो लूज कर गए, लेकिन वो कैदी नंबर 804 का नारा है वो जो कामयाब हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीएनजे न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, आज एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन से, और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि मजमूई तौर पर 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। इलेक्शन भी हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं। वुकला कम्युनिटी से जानते हैं कि आखिर उन्होंने किसको वोट दिए और वो क्या कहना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट सादिया असलम रंधावा मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने किसको वोट दिया और आखिर जीतने वाला कैंडिडेट क्या इक़दाम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैम ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैम बताएं किसको वोट दिया आप? जी मैंने जाहिद महमूद गिल साहब को वोट किया, सपोर्ट किया इन्हें और ये आज जीत गए हैं। सर ये नायब सदर हैं कैंट सीट के ऊपर जी, और सर ये जीत गए हैं और इंशाल्लाह हम बार में अच्छी कोशिश करेंगे, बार की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वुकला के जो भी मसाइल होंगे उनको हम दूर करेंगे और इंशाल्लाह हमारी तरफ से बार को और आवाम को कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैम मुझे ये बताएं कि वुकला का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? हाँ, वुकला के तो बहुत सारे मसले हैं। फिलहाल तो हमारा एक मसला चल रहा है जिसमें हमारी बार को डिवाइड किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कैंट कोर्ट्स अलहदा कर दी जाएंगी, मॉडल टाउन कोर्ट्स ऑलरेडी लग है और ये कोर्ट्स रह जाएंगी। हमें डिवाइड किया जा रहा है वुकला को। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सर इसका नुकसान ये है कि वुकला को मुख्तलिफ जगहों पे जाके काम करने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। एक जो वकील साहब है जिनके मॉडल टाउन में केस है, वो एक दिन में मॉडल टाउन और इन कोर्ट्स में बड़ी मुश्किल से आ सकते हैं, और अगर उनका कैंट में भी 2 केस लग जाएंगे तो उनका सारा दिन इसी तरह से ज़ाया हो जाएगा। इस तरह से हमारी बात डिवाइड हो जाएगी, ये हमें मसला आएगा। ठीक है, यहाँ आप हुकूमत के लिए मैसेज क्या देंगे आप? हुकूमत के लिए इस पर चुप्पी बेहतर है। हाँ जी बिल्कुल जी। नाज़रीन, मेरे साथ एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल रहमान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने किसको वोट दिया और रिजल्ट भी आ चुका है, तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुल खैर जी। सबसे पहले ये बताएं कि किसको वोट दिया? हमने इरफान याद बाजवा को दिया था वोट। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई के थे, आईएलएफ ने भरपूर हमायत की इन लोगों की। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब की नुमाइंदगी के लिए आ गए हैं, लाहौर बार के सदर बन गए हैं। बाकी इंशाल्लाह लेट्स सी देखते हैं। अब वुकला के लिए जो भी कारआमद होंगे, जो निज़ाम चलाएंगे वो बेहतर हो। क्या लगता है कोई बेहतरी आने वाली है या वुकला के लिए कोई खास इकदाम होने वाले हैं? बेसिकली देखे जो निज़ाम चल रहा है उसमें तो ये कभी सोचा ही नहीं जा सकता कि कोई बेहतरी आएगी इस निज़ाम में। ठीक है, जो सिस्टम पहले सेटल हो चुका है, जिसका प्रिंसिपल बन चुका है, अब वही चलेगा। जो है माइट इज़ राइट वाला सिस्टम जो पाकिस्तान में अभी तक चल रहा है। सिस्टम की बेहतरी है या नुकसान है? ये सिस्टम की बेहतरी है, ये बेहतरीन नुकसान है। किसी को राइट नहीं दिया जा रहा कि कोई राइट हो बोले, कोई हक के लिए आवाज़ उठाए। जो हक के लिए आवाज़ उठाएगा वो कैदी नंबर 804 बन जाएगा। ये बताएं कि वुकला जो है ना वो हमेशा हक की और इंसाफ की बात करते हैं, आपको भी इस बात का पता है, तो क्यों क्या लगता है ये सिस्टम कब चेंज होगा? सर अब देखें ना, जैसा कि अब जो सिस्टम चल रहा है, अब देखें वो पहले तो आम आवाम पर लाठी चार्ज करके किया जाता था, अब तो डायरेक्टली गोलियां चलाई जाती हैं। ठीक है ना, अब वुकला भी इस कश्मकश में हम क्या करें। अब जब वुकला पर भी ऐसे थ्रेड हैं और लोगों को वुकला को भी थ्रेड हैं और गोलियां चलाने का इन पर भी आर्डर हुए हैं, तो अब वुकला क्या करें। यहाँ पर आकर हक के लिए बोलने की आवाज़ को बंद किया जा रहा है और ना हम हक बोल सकते हैं ना बोला जा रहा है। सर हुकूमत के लिए कोई मैसेज देते हैं? हुकूमत के लिए मैसेज है कि हुकूमत बेहतरी करे आवाम के लिए और
जो वकला के लिए जो नुमाइंदे हैं उन्हें चाहिए कि हुकूमत में आकर आवाम को रिलीफ दें और दुश्मन इन नासरों से बचें और दुश्मनी निकालें आवाम से। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट आहद जमाल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर वोट किसको दिया था और क्या रिजल्ट आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किसको वोट दिया आपने? मैंने नायब सदर की सीट पे दिया है हुमायूं ज़हीर भट्टी साहब को। और जीत भी वही गए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत गए हैं। तो इसलिए आप इतने खुश हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या हुमायूं ज़हीर इकदाम करेंगे वकला के लिए? बेसिकली वो एक वकला की सोल आवाज़ हैं, ठीक है, और पहले भी वो बहुत से इकदाम किए हैं उन्होंने। अभी हमारी जो आवाज़ है वो यूनिटी की आवाज़ है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह वकला साहबान को पार्टीशन कर दिया इनकी, ठीक है। लेकिन अब ये है कि वो एक सोल यूनिटी जो आवाज़ है वो इंशाल्लाह लेके निकलेंगे। जो वकला तंजीम में भी मैं ये देखती हूँ कि काफ़ी वकला जो हैं वो पीटीआई के हैं और कुछ नून लीग के हैं, मतलब डिफरेंट पार्टीज़ के हैं, तो इसका कितना असर पड़ता है? देखें, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वकला बेसिकली एक अलग कम्युनिटी है, ठीक है। लेकिन जबकि ये सियासत में आगे हुए हैं तो उससे जो है ना हमारा जो है ना एक जो पहचान थी और एक हमारी जो नाम था वो सारा जो है हमारा ख़त्म हो चुका होगा वो अब। लेकिन अब कोशिश यही है कि अब ये जो कैबिनेट आई है ये इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करेंगे और बाकी वकला साहिबान को एक यूनिटी लेके इंशाल्लाह आगे चलेंगे। सर, आपने किसको वोट दिया? मैं जी बैजर हूँ मलिक फ़ाहद का, फ़ाहद निसार खोखर का। वोट हमने जिसको भी दिया है, बाजवा साहब को दिया है, हुमायूं सईद साहब को दिया है, लेकिन मैं इसका बैजर हूँ फ़ाहद का, तो फ़ाहद माशाल्लाह जीत गया है जी। नाज़रीन, मेरे साथ एडवोकेट अली सुलहरी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने किसको वोट दिया और रिजल्ट भी आ चुका है, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल। किसको वोट दिया था आपने? मैंने सदर पे तो अदीब इंटर साहब को दिया था और अरफान हयात बाजवा साहब जो विन कर गए हैं, वो आजकल एक नारा बड़ा चला हुआ है कैदी नंबर 804, उसका टैग उन्हें लगा हुआ था तो वो जीत गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैदी नंबर 804 बेसिकली जीता है, वो अब उनका नाम अटैच करेंगे साथ तो जाहिर बात है फिर वो। मतलब आप ये समझते हैं कि 804 की वजह से वो जीते जी हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो बिल्कुल इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं थी। दोनों रिपीटर थे, वो थर्ड टाइम थे अदीब इंटर साहब, चले वो लूज़ कर गए, लेकिन वो कैदी नंबर 804 का नारा है वो जो कामयाब हुआ है। ये मुझे समझ नहीं आती कि वकला में भी जो है ना डिफरेंट सियासी पार्टीज ऐड हो चुकी हैं। कोई वकला जो है वो पीटीआई के हैं, कोई नून लीग के हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये बेहतरी है? ये बिल्कुल बेहतरी नहीं है जी। ये कुछ चंद कह सकते हैं कि ये कुछ चंद साल हुए हैं जो ये पार्टियां घुसी हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट का काम है जो ये इन्वॉल्व हो के वकला को भी अपने अपने वो तफरका पैदा कर दिया इन्होंने। ये बिल्कुल अच्छा इकदाम नहीं है, ये ख़त्म करना चाहिए। ये हमारे लीडरान को सोचना चाहिए, एहसन बून साहब को, अहमद खान साहब को सोचना चाहिए कि हमें इकट्ठा रहना चाहिए। हमारी जो यूनिटी है वही हमारी डिग्निटी है। आपने किसको वोट दिया? कमल हासन क्या बना उनका? जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये बताएं कि वकला के लिए क्या इकदाम करेंगे, क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह माल्टन सीट से नायब सदर की इलेक्शन जीते हैं, तो उम्मीद है कि माल्टन सीट से इंशाल्लाह फर्दर जो उसमें कोई इंक्रीमेंट जो भी चीज़ों में होगी इंशाल्लाह उसमें होगा। कोई ऐसा अमल है जो आप चाहते हैं कि वकला के लिए जो है इसको चेंज करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? बस यही हो रहा है कि इकट्ठे हो जाएंगे। जो पार्टीशन हुई है इस वजह से काफ़ी चीज़ें वो डिस्टर्ब हो जाती हैं आपस में। हुकूमत के लिए कोई मैसेज? हुकूमत की कि हम सबके लिए अच्छे इकदाम किए जाए, हमें बहाली दी जाए जितने को हम तंग हुए पड़े हैं इस टाइम इस मुल्क से, तो बस यही कह सकते हैं हम। तो नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार एसोसिएशन जो है उनके आज सालाना इंतखाबात थे और रिजल्ट भी आ चुके हैं। इरफान हयात बाजवा साहब जो हैं वो सदर मुंतखब हो चुके हैं और बाकी अपडेट भी आप लोग प्रोग्राम में देख चुके हैं। अब स्पेशली जो वकला हजरात हैं उन्होंने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आखिर इस वक्त वकला का सबसे बड़ा मसला क्या है और वो क्या चाहते हैं कि कौन सा इकदाम है जो लात नहीं होना चाहिए। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।